नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी सियासी समीकरण साधने में जुटी हुई है। प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर पसमानदा मुस्लिमों को लुभाने के लिए पार्टी 27 जुलाई से स्नेह यात्रा निकाल रही है। प्रदेश की 20 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए यात्रा हरियाणा के मेवात में खत्म होगी। कभी सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने खुद को पूरा बदलाव करते हुए सबका साथ सबका विकास की नीति पूरी तरह से अपना ली है। बीजेपी अब केवल सवर्णों की ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़ों की भी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी बन गई है। बीजेपी की इस सोशल इंजीनियरिंग को अब और भी बड़ा रूप देने के लिए पार्टी मुस्लिम समाज में पिछड़े माने जाने वाले पसमानदा मुसलमानों पर पूरा ध्यान दे रही है। इसी को लेकर बीजेपी 27 जुलाई से पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह मिलन यात्रा निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी का आज का जो सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो इस बात पे बल देता है न सिर्फ पसमानदा समाज बल्कि सर्व समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो जनजाति समाज है, किस तरह से उसके जीवन में खुशहाली है, किस तरह से उसके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करती आ रही है और आगे भी कार्य करेगी। इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होगी और यूपी के 20 लोकसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी। यूपी, उत्तराखंड, बंगाल होते हुए ये यात्रा 15 अक्टूबर को हरियाणा के मेवात में खत्म होगी। माना जा रहा है कि यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखा सकते हैं और इसका समापन खुद पीएम मोदी कर सकते हैं। पसमानदा समाज को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी स्नेह मिलन यात्रा निकालने जा रही है। 27 जुलाई से शुरू हो रही ये यात्रा दिल्ली समेत तमाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी जाएगी। ये यात्रा उन इलाकों में निकाली जाएगी जहां पर पसमानदा समाज के लोग रहते हैं। दरअसल पीएम मोदी के निर्देश के मुताबिक बीजेपी देश भर में समाज के सभी वर्गों और धर्मों के लोगों तक पहुंचकर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को लगातार पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आप समझिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की सियासी ताकत। करीब 3 करोड़ 84 लाख मुस्लिम रहते हैं। ये कुछ ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 19% आबादी मुस्लिम है। 9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है और इसके अलावा 70 विधानसभा सीट पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता है। 43 विधानसभा सीट पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। 36 सीट पर अपने दम पर जीत सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट। 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम हार जीत तय करते हैं और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिमों की जो सियासी ताकत है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि पसमानदा कौन है। पसमानदा एक फारसी शब्द है। पसमानदा का अर्थ पीछे छूट गए लोग होता है। अजलाफ और अजल पसमानदा कहलाते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े शामिल होते हैं। शुरुआती दौर में लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इस्लाम अपनाने वाले लोग पसमानदा कहलाए। अपने व्यवसाय के आधार पर टाइटल अपना लिया इन्होंने। बुनकर का काम करने वाले अंसारी बन गए। कुरैशी, नाइक, रायन भी पसमानदा मुस्लिम में ही आते हैं। तो ये पसमानदा होते हैं जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं चुनाव, बीजेपी और मुस्लिम वोट कि आखिरकार किस तरह से बीजेपी को सपोर्ट मिला चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटर्स का। अब आप देखिए 2009 के, 2014 के, 2019 के आंकड़े इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4% 2009 में, 2014 में 9%, उसके बाद 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 20%। तो ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता हुआ चला गया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है समझना कि